नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। लद्दाख को लेकर क्या है डिमांड, जिन्हें लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन करने आ गए सोनम वांगचुक। जानिए क्या है मामला हमारे साथ। पद यात्रा से पहले क्लाइमेट फास्ट। जनवरी में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख में 5 दिवसीय क्लाइमेट फास्ट का आयोजन किया, जिसमें लेह के सैकड़ों लोग शामिल हुए। लद्दाख की संवेदनशील पर्यावरणीय स्थिति और मूल संस्कृति के संरक्षण की मांग करते हुए उन्होंने मार्च में फिर से उपवास शुरू किया और 21 दिनों तक केवल पानी और नमक ही लिया। लद्दाख के लोगों ने भी मांगों के समर्थन में आकर यह उपवास किया। द वन मैन रूल। अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया था। अब लद्दाख के शासन का मुखिया उपराज्यपाल है। हमने सोचा था कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने से ये बेहतर होगा और फैसले लोगों की इच्छाओं के अनुसार लिए जाएंगे। अब हमारे लिए सारे फैसले सिर्फ एक व्यक्ति ले रहा है। संवेदनशील स्थिति। इस संवेदनशील क्षेत्र में हम जलवायु परिवर्तन के कई प्रभावों का सामना कर रहे हैं। हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे अचानक बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। वे लगातार पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत लाया जाए। 6ठी अनुसूची क्या कहती है, आइए जानते हैं। अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की अनुमति देती है, जो स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र की तरह कार्य करती हैं और स्थानीय कानून बना सकती हैं। यह मांग सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही है, जो मानते हैं कि निचले स्तर की नौकरशाही को उन व्यावसायिक घरानों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है जो लद्दाख में खनन करना चाहते हैं। वर्तमान में भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषद मौजूद हैं। सुरक्षा का वादा। सोनम वांगचुक के अनुसार 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा का वादा 2019 के चुनावों में सत्ताधारी पार्टी ने किया था, जिसे अब पूरा करना चाहिए। 2019 में ही उन्होंने इस मुद्दे पर तत्कालीन केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखा था, जिन्होंने इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया था। पश्मीना मार्च को रद्द किया था। क्लाइमेट फास्ट के तुरंत बाद वांगचुक और एक छोटे समूह ने चीन की सीमा की ओर एक पश्मीना मार्च का आयोजन किया, जिसे 2 बार रद्द करना पड़ा, एक बार संभावित हिंसा के कारण और फिर प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाने की चेतावनी के चलते। यह पदयात्रा उन संकटग्रस्त चरवाहों की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित की जा रही थी, जो उच्च गुणवत्ता वाली ऊन के लिए बकरियों का पालन करते हैं। केंद्र सरकार ने निभाया वादा। अगस्त में गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों चांसकर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य प्रशासन को हर कोने तक मजबूत करना था। सोनम वांगचुक के अनुसार यह उन वादों में से एक था जो इस क्षेत्र के लोगों से किए गए थे। दिल्ली चलो पदयात्रा।
1 सितंबर 2024 को सोनम वांगचुक ने लेह एपेक्स बॉडी के साथ मिलकर 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के साथ 1 महीने लंबी शांतिपूर्ण पदयात्रा की शुरुआत की। इस पदयात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर लद्दाख के प्रशासन में छठी अनुसूची के माध्यम से अधिक स्वायत्तता की मांगों को उठाना था। सिंधु बॉर्डर पर क्या हुआ, आइए जानते हैं। पदयात्रियों को दिल्ली पहुंचने से पहले सिंधु बॉर्डर पर सोमवार रात को हिरासत में ले लिया गया। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच धारा 144 जैसी पाबंदियां लगा दी हैं। लेह लद्दाख में प्रदर्शन। सोनम वांगचुक और अन्य पैदल यात्रियों को दिल्ली बॉर्डर पर हिरासत में लिए जाने के बाद लेह में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, साथ ही बाजारों को भी बंद रखा गया। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बापू की समाधि तक सबसे शांतिपूर्ण पदयात्रा कर रहे थे। लोकतंत्र की जननी, हे राम, सोनम वांगचुक ने कहा। हिरासत से छोड़े गए। सोनम वांगचुक और अन्य लोगों को बुधवार को पुलिस हिरासत से छोड़ दिया गया। पुलिस हिरासत से छूटने के बाद वे लोग महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट गए और बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।